इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मास है, इसको हमने रिलीज़ किया है रेस्ट से, तो आपको बताना है कि जब इस मास की स्पीड मैक्सिमम होगी उस कंडीशन में स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना होगा। अब देखिए ध्यान से कि ये मास जब इस स्प्रिंग से टकराएगा उसके बाद यहाँ पर कंप्रेशन होगा। अभी ये इसकी नेचुरल लेंथ है, अभी इस स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ है, लेकिन जब कंप्रेशन होगा इस स्प्रिंग का, अभी ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, यहाँ नेचुरल लेंथ, जब इसका कंप्रेशन होगा उस कंडीशन में ये दब जाएगी स्प्रिंग और यहाँ पर नेट फोर्स 0 आएगी, तो ये इसकी मीन पोजीशन आएगी। सो अब बड़े ध्यान से समझिए आप कि कोई भी पार्टिकल, क्योंकि देखिए स्प्रिंग से दबेगा, जब ये मास दबेगा तो ये नीचे यहाँ जाएगा, उसके बाद वापस यहाँ आकर वापस ऐसे आएगा। इसका तो कहीं ना कहीं ये SHM कर रहा है। अगर ये कनेक्ट होता तो परफेक्टली SHM करता, अदरवाइज़ क्या आएगी, ये ऐसे जाकर ऐसे वापस यहाँ तक आएगा, फिर वापस ऐसे टकराएगा। सो अब देखिए कि कोई भी पार्टिकल अगर SHM करता है उस कंडीशन में, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब आती है, जब वो मीन पोजीशन पर होता है। सो मीन पोजीशन पर ही इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, तो वहाँ पर ही हमको इसका कंप्रेशन देना पड़ेगा। अब देखिए ये एंगल जो आएगा ये आएगा 90 माइनस थीटा। सो अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो FBD बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा mg, एक लगेगा यहाँ पर mg, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा इस बार बिकॉज थीटा चेंज हो गया, और यहाँ आ जाएगा mg कॉस थीटा। सो एट इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं mg कॉस थीटा इज इक्वल टू kx। सो x की वैल्यू आएगी mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाई k। सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा था, उसका चार्ज दिया, उसका मास दिया हुआ है, चार्ज दिया है, मास दिया है, रेडियस दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दी हुई है। तो अब बोला ये गया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया गया तो पार्टिकल सीधे चला गया। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बोथ इन डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, तो हम कह सकते हैं समेशन ऑफ F मस्ट बी इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। सो अब यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही हैं, 2 लग रही हैं, Q V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स प्लस QE एक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 0 आना चाहिए। सो V क्रॉस B मस्ट बी इक्वल टू -E होना चाहिए। यहाँ से आप देखिए तो V की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ अब देखो कि R इज इक्वल टू होता है mv बाय QB। सो V की वैल्यू आ जाएगी QB R बाई M, सब्सटीट्यूट यहाँ पर करिए तो QB R बाई M मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू E आ गया। मैग्नीट्यूड वाइज आप निकाल लीजिए, तो QR B स्क्वायर बाई M हमारा आंसर आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए 20 इंटू 10⁻⁻⁶, R की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻2, B की वैल्यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा वो आएगा 20 इंटू 10⁻⁻6। सो 20 माइक्रो कूलम आ गया हमारा। यहाँ से हमारा जो आंसर आना चाहिए ये 20 ये कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पर है QB स्क्वायर R। सो यहाँ से आंसर आना चाहिए 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं कोई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर चेक कर लेते हैं Q V क्रॉस B इज इक्वल टू E, R इज इक्वल टू MV बाई QB, तो V हो जाएगा R QB बाई M, तो R QB बाई M मल्टीप्लाई बाई B, तो Q R B स्क्वायर बाई M आ जाएगा, Q से M कैंसिल हो जाएगा, R B स्क्वायर आएगा, और R क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 इसका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए बड़े ध्यान से समझिए आप इसको। इसमें बोला क्या गया, बॉडी ऑफ मास M वॉज स्लोली होल्ड अप by force F which at each point was directed along the tangent to the trajectory. Find the work performed by this force if height of hill is h and length and base is L। तो अब देखो यहाँ पर एक तो फोर्स F लग रही है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी और एक लगेगी mg फोर्स, 3 फोर्सेस पर लग रही हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन
प्लस वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है स्लोली, दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब फ्रिक्शन का वर्क बड़े ध्यान से समझिए आप क्या होता है इसमें, क्योंकि फोर्स टेंजेंशियल है। तो आप मानिए कि एक छोटी सी लेंथ dl आपने ली, यहाँ पर एक लेंथ ये dx आ गया और इसका ये आ गया हमारा dy, और ये एंगल इसने थीटा बनाया। बिकॉज लगातार ये एंगल चेंज हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स लगेगी कहाँ पर, जो फ्रिक्शन फोर्स इसमें पीछे की साइड लगेगी, ये फ्रिक्शन फोर्स। बट क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स है तो इस टेंजेंशियल फोर्स के हमेशा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आपकी टेंजेंशियल फोर्स F और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में डायरेक्शन जो होगा हमेशा 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बिकॉज इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट बोली गई है। अब बड़े ध्यान से समझिए, तो ये छोटा सा थीटा पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने मास भी रख दिया, तो यहाँ पर एक मास भी रख दीजिए स्मॉल m। इसका जो FBD बनाएंगे आप, तो यहाँ लगेगा हमारा mg, यहाँ आएगा आपका mg cos थीटा, और यहाँ आएगा आपका mg sin थीटा, और एक लगेगा ऊपर की साइड में नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर एक लगेगी आपकी फोर्स, ये सब आएगा हमारा। एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड लगेगी, लेकिन क्योंकि ये स्लाइडिंग है तो F मैक्स लगेगा। तो इस इंस्टेंट पर जो F मैक्स आएगा वो आएगा म्यू mg cos थीटा के बराबर। बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आप लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, माइनस म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई बाय dl, ये लिखेंगे। छोटा सा वर्क होगा हमारा। साथ साथ में mg का जो वर्क होगा वो तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, बिकॉज वर्टिकल हाइट पर होगा, तो ये होगा माइनस mg माइनस स्मॉल m लिख देते हैं, माइनस mg इंटू h प्लस वर्क डन बाय f इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर आप देखें ये वाला टर्म, इस टर्म को अगर आप देखोगे तो इसमें हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसमें हम इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देते हैं, ये आएगा हमारा। तो हमारा जो टर्म बना वो ये बना कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ म्यू एम जी डी एल कॉस थीटा प्लस, लेकिन माइनस है, माइनस एम जी एच प्लस वर्क डन बाई एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप देखें तो ये डी एल कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से देखोगे तो डी एल कॉस थीटा डी एक्स के बराबर ही आ रहा है। इस ट्रायंगल में जो डी एल है, डी एल और ये थीटा है, तो ये ही हमारा आ जाएगा डी एल कॉस थीटा। तो डी एक्स के बराबर आएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एम जी और डी एल कॉस थीटा को लेंगे डी एक्स माइनस एम जी एच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इसका इंटीग्रेशन बिकॉज म्यू एम जी कॉन्स्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारा एल के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ आएगा माइनस म्यू एम जी एल माइनस एम जी एच इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई फोर्स। सो हमारा आंसर आएगा वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल टू एम जी को कॉमन ले लीजिए, म्यू एल प्लस एच, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक रीजन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है। पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, और इसको एक पोजीशन से रिलीज़ किया गया रेस्ट से, और दूसरी पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। बड़े ध्यान से समझिए, इसका डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में, तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड के कैप में, तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल है और रेस्ट से रिलीज़ किया गया है 2,0, 0,2। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से इसको हमने रिलीज़ किया, तो ये पार्टिकल साइक्लॉइड मोशन क्रिएट करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली एक्सीलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की साइड फोर्स लगेगा, तो ये पार्टिकल इस प्रकार से साइक्लॉइड मोशन बनाएगा। ऐसे ये आपका साइक्लॉइड मोशन होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है 0,2,0, और कोई भी पॉइंट यहाँ पर आप मान लीजिए, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, ये हो जाएगा, मान लेते हैं x, 5,0। सो यहाँ पर हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस जीरो, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क अगर आप देखें तो ये वर्क आप कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए पोजीशन वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो इस पोजीशन वेक्टर को आप निकाल लीजिए, ये होगा हमारा आर वेक्टर, इसको आप लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप। सो आर वेक्टर आएगा एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैसे लिखेंगे, तो फोर्स लिखेंगे हम, तो ई नॉट इंटू क्यू आई कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस जीरो, बिकॉज वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, इज इक्वल टू हाफ इंटू एम और वी स्क्वायर। तो बड़े ध्यान से समझिए कि वेलोसिटी जो आपको दे रखी है 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप दे रखी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 मीटर पर सेकेंड। सो हो जाएगा 13 स्क्वायर। सो यहाँ से आप देखिए तो यहाँ क्या आएगा, ई नॉट क्यू एक्स इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 169। सो यहाँ से जो आंसर आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 169 m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट इंटू क्यू, ये आपका आंसर आना चाहिए। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है पार्टिकल का है चार्ज क्यू है, मास एम ए, स्टार्ट मूविंग ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों आई कैप में दी हुई हैं। इसमें अगर दोनों आई कैप में दे रखी हैं, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। चलिए देखिए, आई कैप में जब इसमें दे रखा है और वेलोसिटी आपका दे रखा है जे कैप में, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही है, ई नॉट आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, बी नॉट आई कैप, और वेलोसिटी है वी नॉट जे कैप है। सो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी ऐसे मान लेते हैं वी नॉट जे कैप। स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स 2 वी नॉट आफ्टर टाइम, तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क हो जाएगा Q मल्टीप्लाई बाई ई नॉट, ये फोर्स आ गया, मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट x, बिकॉज ये पार्टिकल x जितना भी x डिस्प्लेसमेंट किया होगा ये हम निकालेंगे, प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m, और ये कितनी हो गई 2 वी नॉट, तो 4 वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m वी नॉट स्क्वायर। तो Q ई नॉट x मस्ट बी इक्वल टू 4m वी नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस m वी नॉट स्क्वायर बाई 2। सो Q मल्टीप्लाई बाय ई नॉट इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3m वी नॉट स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3m वी नॉट स्क्वायर बाय 2q ई नॉट। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट, तो एसिलेरेशन कॉन्स्टेंट आएगा, एसिलेरेशन आएगा हमारा डायरेक्शन x में, तो ये आएगा हमारा q ई नॉट बाय m आई कैप। यहाँ पर लगाएंगे हम सेकंड इक्वेशन, या फिर हम लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। सॉल्व करेंगे तो v हमारा 2 वी नॉट है ऑलरेडी, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं 2 वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू ई नॉट बाई एम इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3m वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2q ई नॉट, 3m वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2q ई नॉट। सो यहाँ से देखेंगे हम, ये q ई नॉट कैंसिल हो गया, m से m भी कैंसिल हो गया, तो 2 वी नॉट स्क्वायर, सॉरी ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस 80 इक्वेशन लगाकर हम टाइम निकाल लेंगे, लेकिन वो भी नहीं निकालेंगे। तो x हमने निकाला है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बिकम 2 वी नॉट आफ्टर अ टाइम। सो यहाँ पर x निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 2 वी नॉट है। एक तरीका और है इसका करने का, क्योंकि स्पीड है आपकी, स्पीड के दो कंपोनेंट्स आपके आएंगे, एक x कंपोनेंट आएगा, एक y कंपोनेंट आएगा, वहाँ से हम x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी निकाल सकते थे, क्योंकि वी नॉट जे कैप है यहाँ पर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो इनिशियल वेलोसिटी इसके पास थी
ऊपर की साइड में वी नॉट जे कैप, और इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, ए इज इक्वल टू है हमारा क्यू ई नॉट बाय एम। और x आपको दिया हुआ है कुल मिलाकर कितना चला है ये, तो x हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3m वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2q ई नॉट, 3m वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2q ई नॉट। सो सॉल्व करते हैं, बिकॉज इसमें ux जो है वो ux 0 दिया हुआ है, ux इज इक्वल टू 0 है। सो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ई एक्स टी स्क्वायर लगाते हैं, x आ जाएगा 3m वी नॉट स्क्वायर बाय 2q ई नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू क्यू ई नॉट बाय m इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए क्या आंसर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर हमारा आएगा 3m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो टी की वैल्यू जो आएगी आपकी ये आनी चाहिए m वी नॉट बाय क्यू ई नॉट √3 टाइम्स ऑफ m वी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू ई नॉट। देखिए कौन सा आंसर है, √3 टाइम्स ऑफ m वी नॉट बाय क्यू ई नॉट, ये डी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक फोर्स दे रखी है और बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक्स ऑन पार्टिकल मूविंग इन a,0 एंड देन पैरेलल टू y एक्सिस अ फोर्स वेयर k इज पॉजिटिव एक्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन द, क्वेश्चन देख लेते क्या है, मूविंग इन द ये और एंड पैरेलल टू y एक्सिस टू द पॉइंट a, द टोटल वर्क डन बाय फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो ये क्वेश्चन एक बार चेक करना पड़ेगा हमको। अगर इसी के अनुसार जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि यही क्वेश्चन था कि कुछ और क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, पार्टिकल एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट a, 0। तो पहले पार्टिकल यहाँ से a, 0 तक चला, a, 0 तक चला, कहाँ से कहाँ तक, 0, 0 से, और उसके बाद ये पार्टिकल चला है a, a तक चला है, फिर ये यहाँ पर y में चला है a, a तक, a, a। और ये फोर्स जो दे रखी है इसमें, वो फोर्स दे रखी है आपको, वो दे रखी है -k y i कैप प्लस x j कैप। देखिए ध्यान से, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो फिर ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा इसका वर्क, अगर नॉन कंजर्वेटिव होगी तो पाथ पर डिपेंड कर लेगा इसका वर्क। तो वर्क निकालते हैं, dw जो आता है वो आता है F.dr। सो यहाँ पर -k y i कैप प्लस x j कैप डॉट dr। तो dr क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -k, ये हो जाएगा y dx प्लस x dy। सो यहाँ से अगर आप वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा dw इज इक्वल टू हो जाएगा -k टाइम्स ऑफ y dx प्लस x dy का इंटीग्रेशन, इसका टोटल इंटीग्रेशन होगा। तो वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ k इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy। बट जो ये टर्म है, ये टर्म आपका, ये जो टर्म है, ये टर्म आपका क्या है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है। तो अब देखिए इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा -k इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। तो ये तो हमारा इंटीग्रेट हो सकता है, अगर ये हमारा इंटीग्रेट हो सकता है तो ये क्या है, ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हमारी कंजर्वेटिव फोर्स आ गए। अब कंजर्वेटिव आ गई तो हमारा वर्क आ जाएगा, वो आ जाएगा -k टाइम्स ऑफ एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई हो जाएगा। तो ये पार्टिकल का अगर इंटीग्रेशन एक्स वाई है तो कहाँ से, 0, 0 से a, तक चला है, तो ये 0, 0 से कहाँ तक चला, a, तक। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -k, जब a, a लगेंगे तो a स्क्वायर -0, सो हमारा आंसर आएगा -k a स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर है
वो है माइनस के ए स्क्वायर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात जब करेंगे तो कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द रिंग कैरीज करंट 4 एम्पियर। अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B of 10 टेस्ला इज स्विच्ड ऑन एट t इज इक्वल टू 0। द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी। तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए हमको लिखना पड़ेगा I इंटू अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क, और टॉर्क इस लूप में लगेगा वो लगेगा M क्रॉस B के बराबर। तो M कहाँ है, तो M देखिए ध्यान से आप, तो M हमारा अंदर की साइड है। तो यहाँ पर जो M का डायरेक्शन होगा वो ये होगा डायरेक्शन ऑफ M। सो M क्रॉस B अगर आप देखेंगे तो M क्रॉस B होगा, तो इस डायरेक्शन में जो हमारा टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज M अंदर की साइड है तो M क्रॉस B, तो ये कैसे घूमेगी, ये रिंग जो होगी ये घूमेगी हमारी, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगी रिंग। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारी आ गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आ गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस के अबाउट जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I इंटू ए मल्टीप्लाई बाय b, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल तो हो जाएगा साइन 90। सो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2IAB डिवाइडेड बाई MR स्क्वायर। तो अल्फ़ा 2 इंटू आई कितना दिया है 4 एम्पियर इंटू एरिया, तो पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, और आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 0.5, तो 0.25 इंटू बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय मास दिया हुआ है 2, और रेडियस कितना दिया हुआ है दोबारा से दिया हुआ है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, चलिए ठीक है 0.25। सो यहाँ से आप देखिए एम आर स्क्वायर और ए भी होता, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 8 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बोला गया ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is acted upon by a force of 40 Newton parallel to inclined plane as shown. Find the work done by applied force for duration first 10 seconds of its motion. Lastly block is at rest. तो अब देखो यहाँ पर इसका FBD अगर बना के देखा जाए तो इस पर देखो एक फोर्स लगेगी नीचे की साइड में, वो लगेगी mg, और mg कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, थोड़ा सही बनाते हैं कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर पर आएगा, इस डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट आएगा। ये कंपोनेंट होगा 100 इंटू कॉस 53, तो 60 आ जाएगा, और जाएगा 100 इंटू दूसरा जाएगा 100 इंटू साइन 53, तो साइन 53 होता है वो होता है 100 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 80। साथ साथ में देखिए ध्यान से, यहाँ पर फ्रिक्शन भी लगेगा एक, तो यहाँ पर इसकी टेंडेंसी देखो, नीचे की साइड में फोर्स 80 है, ऊपर की साइड में फोर्स है 40, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर एफ मैक्स जो आ सकता है, बिकॉज ये नॉर्मल रिएक्शन हमारी होगी एन ऊपर की साइड में, तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आ सकती है, तो ये आ सकती है 60 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आ सकती है 20 न्यूटन की वैल्यू। तो अब देखिए ध्यान से 80 न्यूटन से ये ब्लॉक नीचे की साइड खींचना चाहता है, और ऊपर की साइड सिर्फ 40 न्यूटन लग रहा है, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ऊपर की साइड ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो लगेगा 20 न्यूटन के बराबर। दैट मीन्स इस ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 80 माइनस 60, सो ये आएगा हमारा डिवाइडेड बाई मास कितना है इसका, तो मास दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है, सो एक्सीलरेशन आएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 10, सो ये आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस कंडीशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो 0 प्लस हाफ इंटू a कितना है 2 और टी स्क्वायर, तो 10 सेकंड्स में हो गया 100 हो गया, सो ये आएगा हमारा 100 मीटर। नाउ अब अगर आप देखें तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स 40 न्यूटन ऊपर लगी है, 40 न्यूटन की फोर्स ऊपर है, और नीचे की साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 100 मीटर हो रहा है, तो वर्क कितना आ जाएगा 40 इंटू 100 इंटू
-1 cos 180 डिग्री। सो ये आ जाएगा -4000 जूल। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग अ करंट विथ करंट डेंसिटी जे। यहाँ पर करंट डेंसिटी दे रखी है, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो एक हमारा सिलेंड्रिकल इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है और इसमें इसका रेडियस आर दे रखा है हमें, तो इसका रेडियस भी बना लीजिए, इसका रेडियस आर हो जाएगा। साथ साथ में इसमें करंट डेंसिटी दे रखी है जो कि इसके अंदर है, करंट डेंसिटी वो दे रखी है अल्फ़ा आर क्यूब। तो जे की वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा आर क्यूब। इसमें बोला गया इफ़ मैग्नेटिक फील्ड एट r/2 इज़ B1 एंड 2r इज़ B2 देन, तो यहाँ पर B1 अंदर पॉइंट है, ये हमारा इनर पॉइंट है, ये इनर पॉइंट है और ये आउटर पॉइंट है। तो इनर पॉइंट के लिए क्योंकि जे कांस्टेंट नहीं है, तो इनर पॉइंट के लिए हमको लगाना पड़ेगा एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक सर्किटल लूप बनाते हैं। ये हमने इसका सर्किटल लूप बनाया। अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमको चार्ज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर इनर पॉइंट यहाँ लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। सो इंटीग्रेशन ऑफ B और dl को क्या लिख सकते हैं हम, तो dl को हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, तो हम B इंटीग्रेशन ऑफ dl ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। सो B और dl हो जाएगा हमारा 2πr। हम मानते हैं कि रेडियस क्या है, ये रेडियस r है, तो 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। अब इसके अंदर का I अगर निकालना तो j की मदद से निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये छोटा सा रेडियस का हमारा एक लूप है और इसको हमने r पर जाकर dr की एक स्ट्रिप काट ली है ऐसी। यहाँ पर इसके अंदर जो आपका करंट है वो निकालेंगे, बिकॉज करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ये रेडियस इसका r मानिए और ये थिकनेस इसकी dr मानिए। सो यहाँ पर हम लिखेंगे b 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, इसका एरिया निकालेंगे तो ये आएगा 2πr dr, इसका एरिया आएगा, और अल्फ़ा इंटू आर क्यूब क्या आ जाएगा, ये इसका करंट डेंसिटी आ जाएगा। सो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो B1, ये हमारा B1 है, B1 इंटू 2πr इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2π म्यू नॉट। देखिए 2π म्यू नॉट, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा भी आ जाएगा एक। अब यहाँ पर कितने आ रहे हैं, तो r⁴ है और dr है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। तो देखिए 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r, तो B1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट अल्फ़ा आर क्यूब dr के बराबर। इंटीग्रेट करिए इसको। यहाँ पर क्योंकि r4 जो है यहाँ पर अगर कैंसिल भी नहीं करें, एक बार कैंसिल नहीं करते हैं, ये हमारा आ जाएगा B1 इंटू आर इज इक्वल टू, यहाँ r4 आएगा। चलिए यहाँ r4 dr करके इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा B1 इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अल्फ़ा r⁵ 5/5 आ जाएगा। सो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, B1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट अल्फ़ा, और यहाँ आ जाएगा हमारा r⁴/5 के बराबर। अब देखिए ध्यान से क्या करना पड़ेगा हमको, इसको r/2 रखना पड़ेगा। तो B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अल्फ़ा/5 r⁴/16। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट अल्फ़ा r⁴/80। अब दूसरा केस है वो 2r दूरी पर है, दोबारा हम बनाते हैं। तो यहाँ से अगर आप 2r दूरी पर देखें तो ये 2r दूरी है, और एक दूसरा हम लूप बनाएंगे जो हमारा होगा ओरिजिनल लूप। इसके अंदर करंट है और ये इसकी दूरी सिर्फ क्या है, इसकी दूरी r है। सो यहाँ पर दोबारा से हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ये हमारा दोबारा से r है, तो इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। सो यहाँ से B.dl हो जाएगा 2πr म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे करंट इसके अंदर पूरा, इसके टोटल इसके अंदर का करंट इस बार आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2πr dr इंटू अल्फ़ा आर क्यूब।
सो बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 2π अल्फ़ा r⁴ dr। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से लेकर कैपिटल R तक। सो यहाँ से आएगा b इंटू 2π r इज इक्वल टू 2π म्यू नॉट अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा r⁵/5। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। सो ये b आएगा, वो आएगा म्यू नॉट अल्फ़ा r⁵/5, तो ये होगा 10, सॉरी 10 नहीं होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया है। ये हो जाएगा 5r। अब स्मॉल r की वैल्यू जैसे आप 2r रखेंगे तो यहाँ b2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट अल्फ़ा r⁵ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2r। सो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अल्फ़ा r⁴ डिवाइडेड बाई 10। अब रेशियो देखिए आप, यहाँ से जो रेशियो आएगा तो b2/b1, तो b2/b1 का जो रेशियो आएगा तो b2 कितना है, म्यू नॉट अल्फ़ा r⁴/10, और b1 कितना है, म्यू नॉट अल्फ़ा r⁴/80, म्यू नॉट अल्फ़ा r⁴/80। तो यहाँ रेशियो जो आएगा वो आएगा 8। तो यहाँ से आंसर आएगा 8।